आप सभी को मेरा सप्रेम जय श्री राम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान में। मित्रों, हम लोग नित्य आपके लिए श्री रामचरितमानस में विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए मोतियों को आपके लिए लेकर आ रहे हैं और वो चौपाई रूपी जो मोती हैं ये हमारे जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान रखने की शक्ति रखते हैं। हम लोग श्री रामचरितमानस या गीता जी को यदि हम सिर्फ एक धर्म ग्रंथ मान के चलते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। यदि हम गीता की बात करें तो गीता में भगवान कृष्ण ने हमें मैनेजमेंट के इतने बड़े बड़े सूत्र दिए हैं। आप लोग यदि गूगल करेंगे, गूगल में आप गीता के ऊपर जो विदेशी विद्वानों ने इसके ऊपर काम करा है, आप यदि सर्च करेंगे तो भगवत गीता के माध्यम से विदेशी विद्वानों ने भी मैनेजमेंट के ऐसे ऐसे सूत्र दिए हैं, यदि उन्हें अपने जीवन में उतारा जाए तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र अर्थात अपने ऑफिस में निश्चित रूप से सफलता की ऊंचाइयां छू सकता है। परंतु हम विषय से ना भटकें तो हम गीता के साथ साथ श्री रामचरितमानस का जो एक अनुपम योगदान है मानव जाति के लिए, गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसा अमूल्य रत्न हमें देकर गए हैं। यदि हम लोग श्री रामचरितमानस का नित्य प्रति अध्ययन करना प्रारंभ करें तो आपको महसूस होगा कि बहुत सारी समस्याएं तो रोज के पाठ से ही दूर हो सकती हैं। लेकिन जैसे मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर में सारी दवाइयां ही जीवन रक्षक हैं, परंतु हमें जिस तरीके का रोग है हम उस रोग से संबंधित यदि दवाई खाएंगे तो हमारा रोग जल्दी ठीक होगा। तो उसी प्रकार से श्री रामचरितमानस एक तरीके का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में हमारा जो रोग है, यदि उस रोग से संबंधित चिकित्सा के लिए हम जाते हैं, हम श्री रामचरितमानस की किसी ऐसी चौपाई का पाठ करते हैं जो सीधे सीधे हमारी समस्या से संबंधित हो, तो उस समस्या से बाहर निकलने में फिर कोई ज्यादा समय नहीं लग सकता। तो आज जिस विषय को लेकर मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, वह विषय है बहुत ही डेलिकेट इश्यू होता है जिसे हम लोग प्यार कहते हैं। प्यार, प्रेम और इंग्लिश भाषा में लव, उसके लिए एक शब्द आता है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो कभी ना कभी किसी ना किसी के मन में प्रस्फुटित होती ही होती है। प्रेम का अंकुर किसी न किसी के हृदय में एक बार को जरूर आगे बढ़ता है। तो प्रेम का बीज जब अंकुरित होता है, प्रेम का भाव जब मन में जागृत होता है, तो फिर बहुत सारे केस ऐसे हैं कि जिन केस में प्रेम अपनी परिणति तक नहीं पहुंच पाता। उसका कारण कुछ पारिवारिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं। कई बार जो है वो जाति बंधन के कारण प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती और उसका दुष्परिणाम हमारे सामने आता है कि बहुत से जो जोड़े हैं वो प्रेमी और प्रेमिका के तौर पर मरना तो पसंद करते हैं, लेकिन और पति और पत्नी के तौर पर उनका जीवन किसी भी रूप में प्रारंभ नहीं हो पाता। यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो जाति की बाध्यता है उसके लिए हम सिर्फ एक बात कहते हैं, जाति सिर्फ मानव जाति है। लोगों ने इन जातियों को विभिन्न रूप में परिभाषित कर दिया कि यदि हम ये हैं तो इसी जाति के अंदर विवाह हो, यदि हम ये हैं तो हमारा उसी जाति के अंदर लड़की का विवाह हो या लड़के का विवाह हो। परंतु हम लोग ये नहीं समझते कि यदि उस परमपिता परमेश्वर ने कोई चीज बनाकर भेजी है वो सिर्फ मानव बनाकर भेजा है, और मानव बनाकर भेजा तो मानव जाति जो है वो मानव जाति है, ये पूरी जाति है। तो हमारा स्नेह, हमारा प्रेम किसी के भी प्रति यदि पैदा होता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब श्री रामचरितमानस हमारा मार्गदर्शन कैसे करता है? क्योंकि जो लोग अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, या यदि प्रेम की अभिव्यक्ति तो करते हैं लेकिन परिवार की उन्हें स्वीकृति नहीं मिल पाती है, कंसेंट नहीं मिल पाती है, या किसी सामाजिक डर की वजह से वो अपने प्रेम का इजहार नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वैसे तो ये चौपाई है वो सिर्फ जो महिला हैं, यदि उन्हें किसी व्यक्ति से प्रेम है, महिला इन द सेंस कोई बच्ची है और जिसका विवाह नहीं हुआ है और वो किसी से प्रेम करती है, तो वो
अपने प्रेमी को पति के रूप में भी अपने जीवन में देख सके, तो वैसे तो ये चौपाई उससे संबंधित है, परंतु हम ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई लड़का, यदि कोई नौजवान किसी लड़की से प्रेम करता है और वो उससे विवाह भी करना चाहता है, तो यह चौपाई उसमें भी बहुत कारगर सिद्ध होगी। इसके लिए आप लोग श्री रामचरितमानस को लें। श्री रामचरितमानस का बालकांड और बालकांड का 236वां दोहा, ये इतना चमत्कारी प्रसंग है, क्योंकि इसमें सीता जी जब पुष्प वाटिका में हैं और भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ वहां पर आते हैं पुष्प वाटिका में, तो माँ सीता भगवान राम को देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। उनकी सहेलियां जब उन्हें प्रेम के वशीभूत होते देखती हैं, तब वो कहती हैं कि चलो माँ गौरी की पूजा करो और माँ गौरी से आशीर्वाद लो। सीता जी माँ गौरी के पास अर्थात पार्वती जी के दर्शन के लिए जाती हैं और वो पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं। उस समय वो इतना ज्यादा प्रेम में डूब जाती हैं कि माँ गौरी को स्वयं प्रकट होना पड़ता है और माँ गौरी स्वयं प्रकट होकर सीता जी को ये आशीर्वाद देती हैं कि सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। मैं इसे एक बार रिपीट कर देता हूं। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। इससे अगली चौपाई भी आप जरूर लीजिएगा। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली ही जाही मनुराचा। इस चौपाई का जो अर्थ है, माँ गौरी सीता जी से कहती है, हे सीता, हमारी सच्ची असीस सुनो, तुम्हारी मनह कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जब माँ भगवती, जब माँ पार्वती सीता जी को इस प्रकार का आशीर्वाद दे रही हैं कि जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा, तो उस भाव से जब हम अपने लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, माँ गौरी से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारा मनोनुकूल, जो जिसे हम प्रेम करते हैं, तो वह वर या वह वधु क्यों नहीं प्राप्त होगी। इसमें 236वां दोहा, बालकांड और 7वीं और 8वीं चौपाई। 236वां दोहा, बालकांड, 7वीं और 8वीं चौपाई, इन दोनों चौपाइयों का संयुक्त रूप से आप पाठ करना प्रारंभ करें। विधि में अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। 40 दिन तो पहले आपको संकल्प के साथ इनकी 108 मनकों की 1 माला, 3 माला, 6 माला या 9 माला आप लोग नित्य प्रति करने का संकल्प लें। 40 दिनों तक उस संकल्प के साथ है आप करें और उसके बाद अपनी सुविधा अनुसार 1 माला या 3 माला नित्य प्रति अपने समय के अनुसार जितना समय आपके पास हो आप लोग करें। आप देखिएगा कि यदि आपके प्रेम अभिव्यक्ति के बीच में कोई भी अड़चन है, वो सामाजिक है या पारिवारिक अड़चन है, वह अड़चन प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की कृपा से दूर होगी और जिसमें आपका प्रेम है, उस प्रेम की अभिव्यक्ति के बाद आपको अपने मनोनुकूल वर और वधु निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आपका प्रेम परिणति तक जरूर पहुंचेगा। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय श्री राम।